वो 5 गलतियां जिससे नहीं हो रही आप पर हनुमान जी की कृपा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको हनुमान चालीसा से जुड़े सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। आपने कई बार यह महसूस किया होगा या फिर सुना होगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बावजूद उसका आपको फल नहीं मिल पा रहा है। कहीं आप वो 5 गलतियां तो नहीं कर रहे जिससे प्रभु की कृपा आप पर नहीं बरस रही। तो आइए जानते हैं वो 5 गलतियां और कारण जिसकी वजह से हनुमान जी आपसे खुश नहीं हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली गलती की बात करें तो वो है स्वार्थ की भक्ति। ये तो आपने देखा ही होगा कि हर व्यक्ति दुख के समय पर भगवान को याद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी भक्ति में स्वार्थ छुपा है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगर कोई भक्त दुख के समय सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति में समर्पित होकर उनका नाम जपता है तो भगवान हनुमान खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और ऐसी भक्ति को निस्वार्थ भक्ति कहा जाता है। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद वो भक्ति छोड़ देता है या फिर पूजन नहीं करता है, तब कह सकते हैं कि ये स्वार्थ की भक्ति है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा भगवान की सच्चे मन से और दिल से पूजा करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, क्योंकि समय आने पर प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी आपको वरदान देते हैं। दूसरा कारण जिससे हनुमान जी की कृपा आप पर नहीं होती वो है बुरे कर्म। दोस्तों, अच्छी भक्ति के साथ साथ हमें अच्छे कर्म भी करने चाहिए। दोस्तों, एक मधुर गीत तो आपने सुना ही होगा कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा, जिसका अर्थ होता है कि कभी आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और अब अमृत पिलाकर पुण्य प्राप्त करना चाहते हो। वैसे ही बुरे कर्म कर आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए अच्छे कर्म करें, क्योंकि कर्म से ही इंसान की नियति होती है और हनुमान जी हम सबको देखते और परखते हैं और फिर उसका हिसाब करते हैं। तीसरे कारण की बात की जाए तो वो है प्रभु की पूजा करते समय खोए रहना, ध्यान एक चित ना करना, जिसका अर्थ है कि पूजा के समय हम अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, चाहे वो घर की समस्या हो या दफ्तर की या फिर पारिवारिक समस्या हो। हम भगवान पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए कि अगर ईश्वर की पूजा करते समय भगवान पर ही मन ना लगे तो वो कैसी पूजा? और ऐसी भक्ति को लोग सिर्फ औपचारिकता समझते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि पूजा करते समय अपने मन पर संयम रखें और ईश्वर की भक्ति में मन लगाएं। दोस्तों, चौथे कारण की बात करें तो वो है संकल्प पूरा ना करना। जब हम किसी भी विपत्ति में होते हैं तो कोई भी उपाय करने को तत्पर रहते हैं, चाहे वो व्रत रखना हो, मन्नत हो या फिर संकल्प। हम सारे विकल्प को अपनाना चाहते हैं, लेकिन जब कोई मन्नत पूरी हो जाती है या फिर व्रत का फल मिल जाता है, तब हम उन खुशियों को पाकर प्रभु के सामने किया संकल्प भूल जाते हैं या फिर अधूरा छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा अपने फल की प्राप्ति के बाद भगवान को धन्यवाद दें और उनसे प्रार्थना करें कि उनकी कृपा हमेशा ही हम पर बनी रहे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है नियमों का पालन ना करना। व्यक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करता है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि पूजा करने के भी नियम होते हैं। लोग बिना स्नान किए पूजा अर्चना करते हैं। मांस मदिरा का सेवन करने पर अपने आप को भगवान का भक्त बताते हैं। ऐसी गलतियां हम आए दिन करते हैं, कभी अनजाने में तो कभी आलस के चलते।
नियमित ढंग से किए गए कार्य हमेशा पूरे होते हैं, इसलिए नियमों का पालन करें, जिससे आस्था का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी एक गलती को भी कर रहे हैं तो संभल जाएं, ताकि आपकी हनुमान जी की भक्ति आपके लिए फायदेमंद हो और हनुमान जी के प्रति आपका प्रेम और आस्था बढ़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।